वेलकम टू एम केंटल दोस्तों। आज की एक बहुत ही शानदार खबर जिसमें सुजुकी और स्काई ड्राइव ने एक पार्टनरशिप कर ली है, जिसके तहत में उनका पैक्ट जो हुआ है वो किस बात के लिए हुआ है। वो हुआ है कि वीटोल एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार कर कर लॉन्च कर देंगे बाय 2025, यानी कि आज से लगभग 3 साल बाद। वीटोल मतलब क्या है? वीटोल एयरक्राफ्ट दैट इज टू सीटर कार जो काम करेगी हेलीकॉप्टर की तरह, that will fly, will not, yeah, will be able to, you know, run on the roads also. However, at the same time, will also be able to fly. So that, prototype is all set and ready, and SkyDrive is the company which has designed and developed it, and by 2025 they will be bringing it टू द वर्ल्ड। हालांकि उसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, टेस्ट होकर दिखा दिया, उड़ा के दिखा दिया है। पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं दैट्स व्हाट इट विल बी। बाकी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसका कुछ डेटा और कुछ और चीज़ें और कुछ और फोटोज मैं लेके आया हूँ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं अपने मार्केट के इंपॉर्टेंट डेटा को और ग्लोबल न्यूज़ को, और उसके बाद फिर वो देखते हुए आगे चलेंगे। वी विल मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। तो आज एफआईएस ने क्या करा? आज 801 करोड़ का माल बेचा है, कल 1500 का बेचा था। और आज उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 1161 का बेचा है, खरीदा है। और कल उन्होंने 2091 करोड़ का खरीदा था। अब बात ये जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट आज ऊपर तो उठ गई है, लेकिन भाई एक बात बताइए मुझे कि वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत स्ट्रांगली रिकवरी दी है उसने आज। बहुत आज जो रिकवरी आई है वो बहुत स्ट्रांग साइन था। मतलब कुछ ऐसा था कि ये बताया बुल्स ने कि भाई ऐसा है, जिसको जो करना हो कर लो, आप गिरा के दिखा दो, मैं नहीं गिरने दूंगा। मतलब होता है ना कि भाई, मतलब देख लूंगा किसके बाप में दम है। अब वो काइंड ऑफ स्टफ था आज का। लेकिन नाउ जो दूसरा है पार्टी, वो शायद कुछ करी करने से पीछे हट गई है। आज बोला कि बेटा तुम खेल लो, तुम्हारा दिन है, कल हम देख लेंगे या परसों देख लेंगे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। हालांकि डेटा बहुत स्ट्रांग बना है। मैं इतने दिन से कह रहा हूँ निफ्टी तो स्ट्रांग हो ही चुका है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस नहीं नजर आ रही, इनफैक्ट बैंक निफ्टी वीकनेस को नहीं छोड़ रहा है, निफ्टी ने वीकनेस छोड़ दी है। और निफ्टी अब स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो कंसोलिडेशन मान रहा हूँ मैं उसको अच्छी तरह से। मैं क्या, बहुत सारे लोग मान रहे होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट कंसोलिडेशन मीन्स, कि अगर आपने वीकनेस छोड़ दिया और उसके बाद एक लेवल को आप मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब कंसोलिडेशन हो रही है। अगर आपने वीकनेस पकड़ ली है और उसके बाद एक लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, माल बेचा जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। तो अभी हमने निफ्टी के अंदर वीकनेस को छोड़ दिया है, हालांकि स्ट्रेंथ को भी नहीं पाया है। 17,600 के ऊपर, 800 के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे अपने आप को, बट 17,000 के नीचे नहीं जा रहे हम। कॉन्टिन्यूसली वी आर सस्टेनिंग इट, जिसका मतलब ये है कि हमने वीकनेस छोड़ दी है। जब तक हम इसके ऊपर हैं 16,800 के ऊपर, तो अब स्ट्रेंथ दिखनी है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक अपने 200 एमए को, डीएमए को नहीं पकड़ पा रहा है। आज फिर वो एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बंद हुआ है। मैं दिखाऊंगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वॉल्यूम ना आने का मतलब समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो आज फिर से चलते हैं डेटा को देखते हुए क्विकली। 801 करोड़ का माल बेचा है एफआईएस ने आज, और 1161 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने खरीदा है। और अब तक मंथ में बात करें तो मार्च के महीने में 47,762.98 करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईएस, जिसके अगेंस्ट में 35,605 करोड़ का माल खरीद चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स। और 3 महीने में पिछले साल से ज्यादा बेच चुके हैं, विच इज 1 करोड़ 1,34,829 करोड़। और डीआईआई पिछले पूरे एक साल से 12 महीने से ज़्यादा अभी तक इन 3 महीनों में, 2.5 महीनों में खरीद चुके हैं। 3 महीने बोल देते हैं, 28 मार्च हो गई है, तो वो है 99,614.91 करोड़। आइए ग्लोबल न्यूज़ देख लेते हैं क्विकली। रशिया सेंट्रल बैंक ने कहा है दे विल स्टार्ट बाइंग दी गोल्ड, परचेजिंग दी गोल्ड फ्रॉम द मार्केट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। कुछ लोगों से डील हो रखी होगी, प्राइस जो सेटल है उनका 500 रूपये है। अब ये अच्छी न्यूज़ है कि बुरी है, पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर गोल्ड में बाइंग शुरू होगी, जो कि दिख भी रहा है कि उसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है क्रूड के और गोल्ड के प्राइस में, जब बुलिशनेस आती है तो फिर मार्केट्स जो हैं वो गिरती हैं। हाउएवर डेटा आज ये सजेस्ट नहीं कर रहा है, डेटा कुछ और बता रहा है। लेकिन कल हो सकता है कि हम गैप डाउन करें और फिर से एक और अच्छी रिकवरी दिखाएं। शायद अभी थोड़े दिन और वहाँ पे गुजार सकते हैं हम इसी रेंज में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल से जून हम ब्लास्ट करने वाले हैं फॉर श्योर, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि हम एक अच्छा डिप लें और उसके बाद ऊपर जाएं, बट अप्रैल से जून बॉस
जो आपको अच्छा लगता है, लोअर लेवल पे मिल रहा हो, थोड़ा थोड़ा करके बाय कर लीजिए। अप्रैल से जून विल बी द टाइम व्हेन इट विल बी मार्केट विल बी ब्लास्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। अटैक ऑन सऊदी अरामको कंपनी के जो ऑयल स्टोरेज था उस पर अटैक हुआ था। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव सीन दैट इन न्यूज़। तो वो जेदा में हुआ था, जेदा में। और यमन हौतिस ने वो मिसाइल लॉन्च करी थी एंड ड्रोन्स ऑन द अरामको फैसिलिटीज इन जेदा। मिलिट्री के स्पोक्समैन ने वहाँ के बताया है। और इसकी वजह से पेट्रोल में, क्रूड में आज फिर थोड़ी तेज़ी देखी गई है। थोड़ी नहीं, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। नीचे जा रहा था, वापस आना शुरू हुआ था, नीचे तो नहीं जा रहा था, बट वापस आते आते फिर से वापस ऊपर रफ्तार पकड़ ली है और ऊपर चला गया है। अच्छा, सऊदी लेड कोलिजन ने क्या कहा है कि सेज फायर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, आग को कंट्रोल में ले लिया गया है और अभी सब कुछ शांति से है। और उसके आगे उन्होंने कहा है कि नाउ द वर्ल्ड शुड नॉट ब्लेम अस फॉर नॉट एबल टू सप्लाई द ऑयल to suffice the shortage in global markets. So what they are saying is that ministry says that petroleum product distribution station in Jeddah were hit. Saudi Arabia will not hold responsibility for any shortage of soil or any shortage of oil supplies to global markets. ठीक है। आगे शंघाई में क्या हुआ है? ऑन सैटरडे दे रिकॉर्डेड अ शार्प राइज इन कोविड 19 केसेस। शंघाई, चाइना, फिर से कोविड उठ रहा है, आपने सुना होगा, पहले भी बताया था मैंने। तो अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है। जो कोविड के केसेस हैं उसमें गिनती में बहुत तेज़ी आ गई है अचानक से। बट सरकार ने अभी फिलहाल लॉकडाउन को बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हाउ एवर व्हाट दे आर सेइंग इज Shanghai will start the lockdown in a phased manner. आज से गवर्नमेंट ने कहा है कि सोमवार से दिल बी फ्राइडे, मंडे से। सो टुडे दे माइट हैव स्टार्टेड, टुमारो वी माइट विल गेट द न्यूज़। चलिए आगे देख लेते हैं। द फ्लाइंग कार। So this is the picture of the flying car, the prototype, which will be developed further and which will be brought into the market by 2025. सुजुकी, मारुति सुजुकी वाला नाम सुना ना, जापान की कंपनी सुजुकी। और ये जो दूसरी कंपनी है, ये फ्लाइंग कार को बनाएंगे 2025 तक। दिल बी ब्रिंगिंग इट इन द you know public. Back in 2020, Japanese startup SkyDrive, that's the name of the company, जिसने ये प्रोटोटाइप बनाया है, जिसका ये सक्सेसफुल हुआ है। all the legal formalities have been done। जापान के ही हैं। Japanese startup SkyDrive announced plans to turn its first flying car prototype into a commercial model बाय 2023। तो उन्होंने 2023 तक कहा था कि वो ले आएंगे, जो उन्होंने पूरा भी कर लिया है। 2023 की जगह 2022 में वो ले आए हैं। नाउ कमर्शियलाइजेशन होना है इसका, फुल फ्लेज वे में प्रोडक्शन कैसे होगा। नाउ अ न्यू पार्टनरशिप जो है विल which has already happened with Suzuki will speed up the things, and soon we will see this car. The company announced high flying collab with Suzuki this week, which would see the vehicle turn into a fleet of air taxis। एयर टैक्सीज होंगी ऑब्वियसली। अभी सबको चलाना नहीं आता होगा, तो देयर विल बी सम ट्रेन पीपल हु विल बी डूइंग इट। और ये 2 सीटर या 4 सीटर के आसपास होगी, जिसमें 2 लोगों को अलग से बैठाकर दिल फ्लाई, बजाय सड़क के जाने के। और ये इसके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इट कैन फ्लाई फ्रॉम एनी वेयर एंड कैन लैंड एनी वेयर। जैसे कि कार खड़ी करते हैं, उसके लिए जितनी पार्किंग की जगह चाहिए होती है, उतनी ही जगह इसको उड़ने या उतरने के लिए चाहिए होगी। दिस इज हाउ द प्रोटोटाइप लुक्स लाइक। ये कितना है? इट इज़ जस्ट 13 फीट लॉन्ग, 13 फीट की लंबाई है और 11.5 फीट की चौड़ाई है इसकी। जगह जो चाहिए इसको रुकने, खड़े होने के लिए या तो उतरने के लिए। एंड 5 फीट टॉल, 5 फीट की ऊंचाई है इसकी। जैसे कि कार होती है, समझ लीजिए आप, नॉर्मल कार, और उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज इसके व्हील और फैंस रहेंगे तो अकॉर्डिंगली, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ अ रियलिटी एंड नाउ दिल बी डेवलपिंग इट। ये 2 सीटर फीचर है, 8 प्रोपेलर्स होंगे इसके अंदर, दैट विल हेल्प इट फ्लाई 1640 फीट अबव द ग्राउंड। 1640 फीट ज़मीन से ऊपर ये उड़ सकता है एट अ स्पीड ऑफ 62 माइल्स पर आवर। 62 माइल्स का मतलब 6, 30, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार, करीब करीब 100 किलोमीटर की। 12 फॉर 12 माइल्स। देयर इज ऑल्सो अ मोर एफिशिएंट क्रूज स्पीड ऑप्शन। और भी हैं इसमें स्पीड के ऑप्शंस, अगर आप उस पर ना जाएं, बैटरी और कंज्यूम ना करें दूसरे ढंग से, मतलब थोड़ा धीमे चलें तो।
कैसे होगा? तो उस ऑप्शन के तहत में 37 माइल्स पर आवर चलेंगे आप बजाय 62 माइल्स के, और आप बजाय 12 मील के 20 मील तक जा सकते हैं, यानी कि 20 मील मतलब लगभग 30 किलोमीटर। तो ये एक टैक्सी सर्विस जैसे होगी ऊबर जैसी, बहुत अच्छी वाली लगने वाली है आने वाले टाइम में, और इसके ऊपर बैटरी पे काम हो रहा है। लेट मी टेल यू नो, आई डिड अ गुड रिसर्च ऑन दिस एंड आई realized that the only thing they are sincerely and seriously working on improving at this point in time is the battery, which soon they'll be able to bring in better ones maybe by 2025। जैसे कि हमने देखा ये मोबाइल फोन्स हमारे, कभी हम 12-12 घंटे चार्ज करते थे और 4 घंटे चलते थे, फिर वहाँ से अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जब हम आधा घंटा चार्ज करते हैं और 12-12 घंटे फ़ोन चलते हैं। तो ऐसे ही जल्दी ही इसके अंदर भी वी विल मूव ऑन टू दी बेटर बैटरीज। तो दिस डिस्टेंस एंड स्पीड विल इम्प्रूव। इस मॉडल का नाम क्या है? SD XX द ई वी टॉल। मैं नीचे कुछ लिंक्स दे दूंगा आप लोगों को, मैंने यूट्यूब पे भी इसमें काफ़ी सर्च करी, कई सारी जगहों पे हैं इनके बहुत सारे प्रोटोटाइप। अगर आप वी टोल डालेंगे तो आपको बहुत सारे इसके लिंक्स और वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन वॉच दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग हैपनिंग। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये जो रेवोल्यूशन है वो हो जाएगा, जैसे एक बार हवाई जहाज आया था या पहले पहिया बना था तो उससे हमारी ज़िंदगियां बदल गई थी, ऐसे दिस इज़ व्हाट इट विल बी। आइए आगे देख लेते हैं कि दुनिया में और बाकी क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की मीनिंगफुल न्यूज़। मैंने बता दिया स्काई ड्राइव एंड सुजुकी का कोलैबोरेशन हो गया। दूसरा, स्काई ड्राइव इज लीडिंग manufacturer of flying cars in Japan and is currently engaged in the development of a compact two-seater electric powered flying cars. They're already doing it, ठीक है। अब SkyDrive and Suzuki are tying up to launch a fleet of flying cars, air taxis by 2025। 2025 तक उनका मतलब जो पैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके हिसाब से 2025 तक एक अच्छी खासी फ्लीट, पूरा का पूरा जत्था जो है लॉन्च कर दिया जाएगा टैक्सीज का। बैक इन 2023 मैंने बता दिया आपको कि 2022 में 20 में स्काई ड्राइव ने ये शुरू किया था अपना, और 23 तक उनका प्रोग्राम था कि बना देंगे, जो कि उन्होंने ओवर अचीव कर लिया है। 2022 में इसका प्रोटोटाइप रेडी कर लॉन्च कर दिया है। अब द कंपनी अनाउंस्ड a high flying collab with Suzuki this week which would be turn into a fleet of air। मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है ना। तो aircraft will be presented at the year's World Exposition in Osaka, Japan। The company says they will work together on planning the manufacturing and selecting mass production systems as well as technology research and development। So this is what it is, about the flying car। बहुत जल्दी आने वाली दोस्तों उड़ने वाली कार, इनफैक्ट बन चुकी है, आ चुकी है, अब इसको फैलाया जाएगा 2025 तक। ये एक आम रियलिटी होगी जिसे हम चारों तरफ देखेंगे। अब एक न्यूज़, आइए देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ मुख्य वाला, उसके हिसाब से आगे कल क्या हो सकता है। अदानी टोटल गैस ने अपना फर्स्ट एवर ईवी चार्जिंग स्टेशन अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च कर दिया है, बनाया लॉन्च कर दिया है, अभी उपलब्ध है वहाँ पे गुजरात में अदानी टोटल गैस। दूसरा, टीम लीज के प्रमोटर ने 0.5% स्टेक बेच दिया है, विच इज़ 54,544 शेयर इन ओपन मार्केट। एंजल वन की बोर्ड मीटिंग हुई है, मीटिंग है 1 अप्रैल को, जिसमें वो कंसिडर करेंगे कि फोर्थ टाइम, एक ही साल में चौथी बार इंटरिम डिविडेंड दे दें। ग्रेट है। तो दिस इज व्हाट इट इज, एंजल वन इज डूइंग वंडरफुली वेल। पहले जरोडा ने किया, अभी एंजल वन कर रहा है, और कारण वही है जो आप सब जानते हैं, मैं और आप रिटेल कंपनी खूब नए अकाउंट खुलवा रहे हैं, खूब सारे पैसे एज अ ब्रोकरेज उनको दे रहे हैं। L&T मिनिस्ट्री, L&T के लिए है खबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद लार्सन एंड टर्बो फॉर एक्विजिशन ऑफ 2 मल्टीपर्पज वेसल्स फॉर इंडियन नेवी एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 887 करोड़। तो मतलब L&T 887 करोड़ थ्रू गवर्नमेंट, कंफर्म्ड वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। यू कैन लुक एट इट फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग। विप्रो अप्रूव्स एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। विप्रो ने ₹5 पर शेयर की डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, और द रिकॉर्ड डेट विल बी 6 अप्रैल। मैं टेक्निकल चार्ट्स देख रहा था इसके दोस्तों, थोड़ा वीक लग रहा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जब डिविडेंड रिलीज करते हैं तो कैश थोड़ा कम होता है, तो उससे भी शेयर की कीमत थोड़ी नीचे आती है। सो जस्ट कीप अ आई ऑन दैट इफ यू हैव इट इन इन्वेस्टमेंट, मे बी इन योर पोर्टफोलियो यू वुड लाइक टू एवरेज और बुक सम प्रॉफिट्स। देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, एज पर योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स suggestion। CDSL buys 6.78% stake in open network for digital commerce। पेट्रोल प्राइसेस हाइक्ड बाय 50 पैसा, कल हो गई थी वो साहब, और आज फिर 35 पैसे बढ़ गई है। डीजल में 55 पैसे और पेट्रोल में 50 पैसे, और आज फिर
जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक 35 पैसे आज फिर बढ़ जाएंगे। वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है इन्फ्यूजन ऑफ 4,500 करोड़, जिसमें कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 3,375 करोड़ लाएगा और एबीजी ग्रुप यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप एक 1,125 करोड़ डालेंगे। सो दिस हैज बीन अप्रूव्ड। दिस इज समथिंग विच इज क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट। जिन लोगों ने ले रखा है फंसे में कई सारे लोग, और कई लोगों ने इसमें बहुत अच्छा मोटा पैसा भी कमाया है। 2 रुपये 3 रुपये से खरीद कर 12-13 रुपये तक, और कई लोगों ने 20-22 पे खरीदा हुआ है और 11-12 पे है। तो ये शेयर के अंदर थोड़ी सी चाल आ रही है और इसके लिए अब आगे मूवमेंट होने की उम्मीद जग रही है। इसमें एक तेजी आ सकती है, गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। तो वोडाफोन आइडिया 4,500 करोड़ इन्फ्यूज करेंगे, मतलब डालेंगे और धंधा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इन कंपनी। आने वाले समय में जो 5G की ऑप्शन होने वाली है उसके लिए भी काम आएगा। एंड अदर 10,000 करोड़ फंड रेजिंग की भी वो कोशिश कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जहाँ तक मुझे उड़ती हुई खबरें हैं उसके अनुसार आ चुका है, और कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जिसके अनुसार ये एडिशनल अमाउंट भी आ जाएगा। तो टोटल लगभग 15,000 करोड़, 14,500 करोड़ वोडाफोन आइडिया में लगने वाला है, विच विल हेल्प देम। अभी तक भारतीय एयरटेल की काफ़ी अच्छी खबरें आ रही थी, अब आज वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम इज अ सेक्टर बॉस फॉर लॉन्ग टर्म, नो डाउट्स। मतलब कुछ भी रहे, खाना रहे ना रहे, पीना रहे ना रहे, मोबाइल तो रहने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। पीवीआर और आइनॉक्स, इनका एक मर्जर हो गया है। आपको, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। पीवीआर सिनेमास और आइनॉक्स सिनेमास, इनका मर्जर हो गया है। तो अब ये सिनेमास जो हैं वो एक कंपनी हो गए हैं, और इसके तहत में इनके जो शेयरों में है वो भी थोड़ी अदला बदली होगी। शेयर एक्सचेंज रेशियो जो है वो 3 शेयर्स ऑफ पीवीआर फॉर 10 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स। जिनके पास आइनॉक्स के शेयर हैं 10, उनको उस 10 शेयरों के बदले आइनॉक्स के 3 शेयर पीवीआर के मिलेंगे। ठीक है, आगे डील इज सेट टू हैपन एट 550 रुपये पर शेयर, 550 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये डील होगी। और जब होगी तो होगी, और मतलब तय तो हो गया है पेपर पे, दे हैव एग्रीड एंड एक्सेप्टेड अपॉन। आगे देख लेते हैं काइंड टेंशन, गो थ्रू द डिस्क्लेमर, उसके बाद हम देख लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी। और आपको बता दूं कि कुछ शेयर्स जो मैंने दिए थे वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब ने अच्छा सा रिजल्ट दे दिया है। एंड वी आर एटलीस्ट 3-3 टारगेट सब पे अचीव हो चुके हैं। जहाँ मैंने 4 दिए थे, जहाँ पे 3 दिए थे, वहाँ पे 2 हो चुके हैं, और आगे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट इज लुकिंग गुड एंड वी सून विल बी अचीविंग ऑल द टारगेट, सो स्टे इन्वेस्टेड। बाकी लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस। क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छा मूव दिखाया, नीचे खुली थी, बहुत ज़्यादा डरावने ढंग से नीचे खुली थी, लोगों को डर लगा, लोगों ने बेचने की कोशिश करी होगी, और जिन्होंने नहीं करी कोशिश उन्होंने शायद इंतज़ार करा होगा, और उसके बाद वो ये यकीन ही नहीं कर पाए होंगे कि ये ऊपर जा रही है, लेकिन गई। और उससे ज़्यादा बड़ी बात, मेरे जैसे लोग जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत कमा भी लिया था ये सोच करके चलो ये तो ऊपर आ रही है, अब इसने साइन दे दिया, जैसे इसने यहाँ लाइन पार करी, वो भी आखिरी वाली मूव को तो नहीं पकड़ पाए थे। भाई देखिए यहाँ पे नीचे गिरा, फिर से मुझे लगा कि शायद हो गया काम, और ये 20 डीएमए पे आ गया है, अब ये यहीं से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से फिर जो ये मूव आया है, यानी कि 2:15 से लेकर 3:30 तक, दैट वॉज अ सरप्राइजिंग मूव एंड विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, लेट मी टेल यू। हाउ, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन मैंने खींच रखी थी, ये बिल्कुल उसी लाइन पे बंद हुआ है। ये किसी भी जगह पर अपनी रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है, और अभी फिर से एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ के साथ हुआ है, तो आशा करता हूँ कल शायद ये फिर से एक अपसाइड हो सकता है कि गैप अप हो जाए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वैसे मैं जो ओवरऑल बता ही रहा हूँ आपको कई दिन से, तो बॉस बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 17,000 से 17,500 की रेंज है। अभी जब तक ये इसके अंदर है तब तक ये ऐसे ही साइडवेज रहेगा, और इतनी ही वॉलाटिलिटी रहेगी। और मुझे लग रहा है कि ये मार्च की जो एक्सपायरी है, जो कि अब थर्सडे को आ ही रही है, मंडे हो गया है, 2 दिन बाद थर्सडे हो जाएगा, तो उस एक्सपायरी में शायद ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब आगे मार्केट किस तरफ चल रही है। क्योंकि मार्च मैंने पहले बताया था, इन कंपनीज के लिए, एफआईआईएस के लिए दिसंबर इंपॉर्टेंट होता है, और डीआईआईएस डोमेस्टिक वालों के लिए मार्च इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने टैक्स के हिसाब से भी बहुत कुछ ये अपने पोर्टफोलियो में सेटल करते हैं, उसके बाद जो होता है असली गेम चालू होता है। सो लेट्स होप के बाय अप्रैल वी विल बी सीइंग गुड थिंग्स हेयर। जो डेटा बन रहा है जिस तरह से, उससे यही दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ, और आने वाले समय में मार्केट्स लगता है कि ऊपर ही जाएंगी। तो कोशिश करते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए, और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, लेकिन एक साथ कहीं भी इकट्ठी बाइंग मत कीजिएगा मेरी राय में।
ये फंसा सकता है, क्योंकि सेक्टोरल शिफ्ट भी हो रहा है, हो सकता है जो शेयर आप खरीदें वहीं पे पता चले गिरावट आ गई। दूसरा मैं बता देता हूँ, जितने भी मैंने अभी तक शेयर दिए हैं 18 फरवरी से अभी तक, सब में बहुत अच्छी चाल आ गई है, कईयों के तो बहुत अच्छे अच्छे ओवर अचीव हो गए हैं टारगेट। मैं आज देख रहा था कुछ शेयर्स जैसे कि जीएनएफसी ने तो ओवर अचीव कर दिया है मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स को, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो मैंने दिए थे उनको अचीव करना शुरू कर दिया है उसने आज। और उसके अलावा मैं जी शिपिंग देख रहा था, उसके अलावा मैं डेल्टा कॉर्प देख रहा था, उसके अलावा मैं मतलब बहुत सारे शेयर्स थे, मैंने आज सबको देखा है। मैं अगर आपको दिखाऊं जो ट्रैक मैं रखता हूं अपना, तो उसके हिसाब से आप देखिए जीएनएफसी, सार्डेन शारदेन जो था, शारदा एनर्जी, ये भी ऊपर चला गया, इसने अपने ओवर अचीव कर दिए टारगेट्स। टीएनपीएल ने अपने टारगेट्स ओवर अचीव कर दिए हैं। जी शिपिंग, है ना, उसके बाद किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, दीपक फर्टिलाइजर, मोरारजी ने बहुत अच्छा काम करा है। ओएनजीसी शॉर्ट टर्म वाला जो टारगेट था वो ये शॉर्ट टर्म पूरा का पूरा अचीव हो गया है, अब लॉन्ग टर्म में मूव कर गए हैं। और अब मतलब आईसीआईसीआई जीआई इसने तो वैसे ही थोड़ा सा ब्लास्ट कर दिया था। कोटक बैंक एक खतरनाक जगह पे है, कोटक बैंक ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, इसने ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना तय करा है, और यही शायद प्रेशर भी दे रहा है बैंक निफ्टी को। सो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं मैंने क्या क्या टारगेट दिए थे, और अभी हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और मैंने जो लॉन्ग टर्म के टारगेट दिए हैं उनके लिए आप अभी भी बेट कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से मार्केट मूव कर रही है जून तक शायद आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म कहा था मतलब कुछ साल, लेकिन अब 3 महीने में उन्होंने जो मैंने साल भर के टारगेट दिए थे वो अचीव कर दिए हैं, और जिस तरह से मूव कर रही है मार्केट उस तरह से लग रहा है कि अनदर 3 मंथ्स में शायद वो लॉन्ग टर्म वाले टारगेट्स को भी अचीव कर दे, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या करेगा वो सोचने की बात है। सो जस्ट यू कैन वॉच the videos and take your decisions. डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आइए कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे। मेरे हिसाब से मार्केट अभी फिलहाल रेंज बाउंड ही है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन ये जो खेल हो रहा है ना ये कंटिन्यू रहेगा। यानी कि सुबह में ऐसे खुलता है और ये धड़ाम से नीचे गिराते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी बड़ी सी कैंडल आती है और ये ऊपर ले जाती है कि घंटे की कैंडल है। ये देख रहे हैं आप इसको, ये सुबह की कैंडल है जिसमें ये खुला और नीचे गया। तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत डरावनी थी, इसमें मैंने मान लिया था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन जैसे ही ये डोजी बना तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर इस दूसरे डोजी ने थोड़ा सा कंफर्मेशन और दिया कि नहीं अभी हार नहीं माने हैं। फिर उसके बाद जो ये बड़ी कैंडल आई, ये देखिए कि इससे भी बड़ी कैंडल है, तो मतलब ये नलीफाई कर दिया इन्होंने कि भाई बियर्स, आई एम सॉरी बट बुल्स आर टेकिंग ओवर। फिर उसके बाद फिर देखिए आप, बियर्स ने कोशिश करी लेकिन फिर बुल्स ऊपर ले गए। अब ये कल क्या होगा वो देखने की बात है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से रेंज में है। टाइट रेंज जो है वो 17,000 से 17,200 है, थोड़ी सी ब्रॉड रेंज अगर आप पकड़ेंगे तो 17,000 से 17,500 है। आइए अब लेवल देख लेते हैं कि अगर ये ओपन करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा, और नीचे की तरफ जाता है तो कौन कौन से लेवल पे काम करना है। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो सबसे पहला लेवल जो अभी हमें दिख रहा है वो तो पहले तो ये इसे कल का हाई पार करना होगा, दैट विल बी 17,240 के आसपास, 235 के आसपास, 17,235। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर पे मत देखिएगा, फ्यूचर पे अलग लेवल्स निकलेंगे, ठीक है। तो स्पॉट के हिसाब से 17,250 240 को अगर ये पार करता है और थोड़ी देर ट्रेड करता है तो बस ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए अगला लेवल, तो पहला, अब मैं सीधा लेवल बताऊंगा, मैंने कंफ्यूजन को खत्म करते हुए सिर्फ लेवल, सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड नोट डाउन इजीली। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बातें बताने लगता हूँ, सो विदाउट डूइंग दैट नाउ आई विल डायरेक्टली टेल यू। तो पहला लेवल क्या है 17,240 का, 240 के ऊपर अगला लेवल क्या आएगा 17,256 का, 17,256 को पार करेंगे तो 17,290 का, ये छोटे छोटे लेवल हैं। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक थोड़ा सा स्ट्रांग लेवल आ सकता है, वो है 17,360 का। 60 से लेकर 17,360 से लेकर 375-80 तक मान लीजिए, और अगर इसको पार करता है तो फिर हम 17,380 के ऊपर जो जाएंगे वो हम 17,480 और 500 तक जा सकते हैं, और 17,500 पे एक स्टॉपेज जरूर आ सकता है ऊपर की तरफ में। किन लेवलों पे थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है या रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो ऊपर के जो लेवल बताए मैंने उनमें से पहला लेवल जिस पर रिट्रेसमेंट आ सकता है वो 17,360 से 380 के बीच में, और दूसरा लेवल जिस पर रिट्रेसमेंट आ सकता है वो 17,470 से 500 के बीच में, ठीक है। और इतना बहुत होगा मेरे ख्याल से 300 पॉइंट ऊपर, इसके अगर ऊपर जाती है तो फिर बिंदास खेल लीजिएगा 17,600 के लिए। और उसके नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कहाँ जा रहे हैं, आइए नीचे देख लेते हैं। तो नीचे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ही नज़दीक है, सपोर्ट भी, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि किस तरफ जाएगी मार्केट पता नहीं है, ठीक है। साइडवेज तो रहने ही वाली है और बहुत कुछ नहीं होने वाला है, बट ये बड़ा गैप डाउन और गैप अप जो है वो खतरनाक काम होता है। हालांकि आज मैं बोलूँगा कि स्ट्रेंथ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। अगर ये सस्टेन हो जाती है तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो नीचे के लेवल 17,209 पहला लेवल नीचे की तरफ में, दूसरा लेवल
17,170, उससे अगला लेवल जो होगा वो 17,090, 17,090। और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल फिर ये निकलता है 17,040। और उसके बाद ये जो गैप है दोस्त, ये गैप मैंने बना रखा है, यहाँ पे गैप छोड़ के गई हुई है मार्केट, तो इसे फिल करेगी। दैट विल बी 17,000 से 16,980। इस पे आके मार्केट को शायद बाउंस लेना ही चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर टाइम बिताना चाहिए आइडली, क्योंकि इसे इसके नीचे जाना मतलब किसी और नए बियर को छेड़ देना और उससे पंगा लेना है, जो अगर करती है मार्केट तो वो अगले लेवल पे जाएगी 950। और उसके बाद नीचे एक और गैप है जहाँ पे 16,850, 840 पे मार्केट को फिर रुकना चाहिए, या तो यहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए, और नहीं तो फिर उसको ये गैप फिल, मैंने बताया था कल भी, एक लंबा सा विक बना के झटके में मार्केट यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। तो जो नीचे आएगी तो लेवल होगा 16,678, 70 का। और अगर इसको पार कर लेती है 16,650 के नीचे का ट्रेड करने लगती है, तो फिर ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 16,600। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर ये इसको तोड़ देती है तो फिर हम कहीं से भी उम्मीद ना रखें कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर बीच में जाती है और ऊपर आ जाती है तो कोई बात नहीं, बट क्लोजिंग बेसिस पे 16,600 जो है, 600 एक क्रिटिकल, 590 मान लीजिए, इनफैक्ट बहुत क्रिटिकल नंबर है, ठीक है। इट शुड नॉट बी ब्रीच्ड। और उसके नीचे बहुत है इतने लेवल मेरे ख्याल से। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्विकली जो कुछ हुआ आज वो आप सब जानते हैं, बहुत मज़ेदार दिन था। और इसी ने आज 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 हर बार नहीं, हर बार उल्टा होता, आज इसी ने स्ट्रेंथ दी निफ्टी को, इनफैक्ट, ठीक है। आज बहुत सारे शेयर थे जो टूट रहे थे, हालांकि कोटक बैंक जैसा हैवी वेट जो है वो गिरा हुआ था आज, आखिरी में बहुत अच्छी रिकवरी ली उसने, तो दैट वाज वन रीज़न। कल क्या ये रह पाएगा ऊपर पता नहीं, हालांकि वीक ही दिख रहा है अभी। बट खैर मैनेजमेंट हो रही है, मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। आइए लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, देखिए ये है लेवल, मैंने लाइन खींची हुई थी जहाँ पे बंद हो गया बिल्कुल डॉट पे छू के। मेरा जो लेवल निकल रहा था वो निकल रहा था 17,000, ओ सॉरी 17,000 कह रहा हूँ, 35,762 63 का निकल रहा था, ठीक है। 17,000, 35,762, और फिर अगला लेवल जो था वो था 500, 35,800। ये अगर इनको पार करेगा तो मार्केट बुलिश होगी, उसके बाद ये अगला लेवल इस गैप को फिल करने आना है। तो आइए नोट कर लीजिए लेवल्स, मैं लगातार अब ऊपर के लेवल्स बताऊंगा, क्विकली बताऊंगा, और कहाँ पे बाउंस आ सकता है वो भी बताऊंगा, या रिवर्सल रिट्रेसमेंट आ सकती है। चलिए, तो पहला लेवल जो है वो तो वहाँ पे मार्केट खड़ी है 35,766, हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हैं, इसको क्रॉस करना ही होगा। कल गैप अप होती है या कि जहाँ भी खुलती है उसके बाद इसको क्रॉस करना इसे मस्ट होगा, और उसके बाद कम से कम 1 घंटा ट्रेड करना होगा। तो 35,770 मान लीजिए, उसके बाद अगला लेवल 35,810 मान लीजिए, उसके बाद असली में जो लेवल आ रहा है वो ये है, वो है 35,860। इसको अगर पार करती है मार्केट तो अगला लेवल आ रहा है 35,952 से 36,080, 36,080 या 36,100 मान लीजिए। ये लेवल को ऐसे पार करना होगा। दिस इज द लेवल विच विल, अगेन आई एम टेलिंग यू, टेलिंग विल डिसाइड कि ये बैंक निफ्टी अब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। 16,150 या 200 मान के चलिए, बल्कि, ठीक है। बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि झटके मार के यहाँ पे आ सकता है। अब इसके बाद अगर यहाँ से ये पार कर जाता है तो अगला लेवल होगा ये 36,600, 590 से 600, यहाँ तक ये आराम से आ सकता है, बड़े आराम से, अगर ये इसको पार कर लेता है, जो कि है 36,200 का लेवल। 36,200 को पार करता है तो सीधे 400 पॉइंट की गेम में 600 तक आ जाएगा। उससे अगला लेवल जो आएगा वो आएगा 36,680, और 680 के बाद आएगा 36,810-20। और ये फिर से एक क्रिटिकल लेवल होगा, इस लेवल को पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। 36,800 को पार कर कर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो वो एक नो ट्रेड जोन में चला जाएगा। जो नो ट्रेड जोन रहेगा 36,800 से लेकर 37,400, इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन, बहुत सारे अप डाउन आ सकते हैं। और अगर इसको पार करता है तो फिर हम 37,523, और फिर उसके बाद हम 37,728, और उसके बाद हम 37,950, और उसके बाद बड़ा वाला लेवल आता है जो कि सीधा हमें ले जाएगा करीब करीब 40,000 के आसपास, 38, 40, 40,000 के आसपास, 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द गेम अबाउट बैंक निफ्टी। ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में देख लेते हैं, अगर ये नीचे की साइड चलता है तो क्या होगा। तो नीचे के लेवल होंगे 35,703, अगला लेवल 35,615, उससे अगला लेवल नीचे की तरफ, ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल होगा 35,470। यहाँ पर अगर
हो सकता है कि अगर गिरे नीचे की तरफ तो बाउंस मार ले, बाउंस ना मारे तो फिर नीचे की तरफ 35,340, 38-40 मान लीजिए। और उसके बाद फिर आता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया होगा जिसमें इसने गैप छोड़ा था, बट इसने इस गैप को काइंड ऑफ फिल कर लिया है। और ये होगा 35,240 से 35,100 के बीच का एरिया। यहाँ से बैंक निफ्टी के बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक कर ले, और अगर नहीं करता है तो अगला लेवल आता है 35,000 का। और 35,000 के लेवल को अगर ब्रीच करते हुए निकलता है तो फिर ये एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल 34,900 पे, 900 से 34,700 के एरिया में आ जाएगा। इसको इसे ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये बियरिश हो जाएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि कल मार्केट खुल सकता है कि नीचे खुले गैप डाउन हो, लेकिन ऊपर की तरफ की कोशिश करेगा। लेकिन थर्सडे तक, कल यानी कि ट्यूसडे को, ये कोशिश ऊपर की करेगा। नीचे खुल कर भी हो सकता है, या ऊपर खुलेगा तो थोड़ा नीचे जाए फिर उसके बाद वापस ऊपर रिबाउंड होने की कोशिश करे। लेकिन थर्सडे तक अभी मार्केट रेंज में रहने वाली है, ऐसा दिख रहा है। डेटा के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,500 ऊपर का लेवल और 35,000 नीचे का लेवल मैक्सिमम दिख रहा है। इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं हम इस क्लोजिंग तक, इस मंथ की क्लोजिंग तक, यानी कि 28-29, आज 28 खत्म हो गई, 29, 30, 31 अगले 3 दिन तक। ठीक है, सो दैट विल बी द रेंज। सो डू गुड ट्रेड्स, कीप watching, stay connected, god bless you all, thank you so much for all your support.